कहां जाकर तुम्हें ढूंढूं? मिन्ना नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, वरना तन्हा ये जिंदगी में जी नहीं पाऊंगा। मीना, क्या आवाज? ये आवाज तो मेरी बहन अंजलि की है। लगता है कि मेरी बहन किसी मुसीबत में है। नहीं बहन, मैं तेरी मदद के लिए आ रहा हूं। जैसा है तेरा क्या बता दे तुझे बहन, मेरी भैया ठाकुर अभय सिंह मेरी इज्जत लूट लेना चाहता था। मैं भैया भाग रही थी, लेकिन सामने से आके मेरे गोली मार भैया। तुम्हें मेरे खून की कसम है, तुम्हें मेरे राखी की कसम है भैया। इन जानवर से तुम्हें बदला लेना होगा भैया। मुझे कोई बुला रहा है भैया। परमात्मा, कौन से जन्म में मुझे इतना बड़ा गुनाह हुआ था जो तूने उस जन्म का बदला इस जन्म में लिया। बहन तू भी मुझे छोड़कर चली गई। अरे पगली, जरा ये सोच लेती कि इतनी बड़ी दुनिया में तेरा भाई अकेला कैसे रहेगा। अभय सिंह, तूने मेरे सभी सपने तोड़ दिए। बहन, तुझे दिया हुआ वचन भी टूट गया। हमने सोचा था अपनी बहन की डोली अपने कंधे पे उठाऊंगा, लेकिन आज बहन की अर्थी उठाने पे मजबूर हो गया। नहीं नहीं, यह भी तो एक डोली है। वो बहन की अर्थी सुहाग की डोली होती तो बहन की अर्थी की। शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में यही लिखा था। चल बहन, आज देख तेरा बदनसीब भाई, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी मैं तुझे कफन देने से लाचार हूं। यदि मैं तुझे बंगले पे ले चलूंगा तो वो जालिम जमींदार मेरी जान का प्यासा है, कभी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चल बहन, इसी तरह मैं तुझे शमशान ले चलूंगा। आज तेरे उस पिया के पास तुझे भेज दूंगा जहां से कभी तू अपने भाई के पास आने का नाम नहीं लेती। और बहना तेरी डोली को, बहना तेरी डोली को कांधा तो लगाना।
काफी वक्त हो गया, लेकिन अभी तक अर्जुन से नहीं आया। फातिमा के मंदिर तिलक लगाने के लिए गया था, वो सामने से देखो आ रहा है। भैया आप लोगों से कुछ और अगर मेरी तकदीर ने उठला तो मेरा आपने कहा का प्लान तो बाद में सोचेंगे अर्जुन, बाद में आखिर। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज हमें वर्षों बीत गए इस अड्डे पर रहते हुए, लेकिन जो सामने शमशान नजर आ रहा है, ये तो शमशान घाट है। इस शमशान में आज तक जो भी इंसान लाश को लेकर आया है, बगैर कफन के नहीं, मगर यह कर्म बदनसीब इंसान है जो इस शमशान में बगैर कफन के लाश जलाने आया। भैया हमें तो ऐसा लगता है कि कोई पुलिस वाला है या फिर कोई पुलिस का मुखबर है, और ये लाश के जरिए हम लोगों तक पहुंचा। अगर ये कोई पुलिस वाला या कोई पुलिस का मुखबर है तो आज इसकी जिंदगी को तो भैया, अगर ये है कोई पुलिस वाला या पुलिस का मुखबर तो पैगाम आज मिटा दो इसका भी दुनिया से नाम। देख बहन, तेरा भाई तेरी डोली शमशान लेकर आ गया। जा, दूर हो जा, मुझसे दूर जा, दूर हो जाए ममता डाइन, दूर हो जा। नहीं, इस दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं जाता। हित गेंद लेने कसर काली, दाह में कूदे जाए कई, जीवित रही मैया यशोदा, मरी ना पिस खाए कई। मरते के संग ना कोई गया, क्यों रहा रुदन मचाए कई। यह ना बहना तेरी मन को ले समझाए। वज्र की छाती बना फेंकू तुझे मझधार में, जाती अकेले
कर बहना तू संसार। कौन हो भाई जो चारों तरफ से बंदूकें तान कर मुझे घेर कर खड़े हो? आखिर आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या छोड़े? डाकू आजाद सिंह का नाम नहीं सुना? अरे किसके नाम को सुनकर इस चित्तौड़गढ़ का इलाका जिसके नाम की जनता 24 घंटे दुआ देती है वही है हमारे दादा ठाकुर डाकू आजाद। सुना है डाकू आजाद सिंह। अगर डाकू आजाद सिंह हो तो जाओ अमीरों के घर जाकर तिजोरी से दौलत को लूटो। शमशान में क्या मुर्दों का कफन लूटना हो? और मैं एक वो बदनसीब भाई हूँ जो अपनी बहन की लाश बगैर कफन के लाया हूँ। अर्जुन, इसकी मां इस दुख भरी बातों से, आज के बेहतर आंखों की आंसू से ऐसा जाहिर होता है कि यह बहुत ही कोई मुसीबत का मारा हुआ इंसान है। भैया अगर ये मुसीबत का मारा हुआ इंसान है तो इससे पूछो, इससे जानकारी करो कि इसके सर से ऐसा कौन सा मुसीबत भरा पहाड़ टकरा गया और जब बगैर कफन के लाश लेकर शमशान मुसीबत में सताए हुए लोगों का को साथ देना हमारा धर्म है। सच है जो बदनसीब इंसान आगे बढ़ और हमारी बातों का सही सही जवाब दे। तो कैसे आई और मुसीबत करो तब कैसी आई शहर के रहने वाले और सच बताओ माजरा और कितना तुमको दम दिया और राज को करिए और साफो शब्दों में तो साफो शब्दों और करो सब कहां के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? क्या करोगे मेरी सुन के कम से
मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है। मैं पैसे से एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। इसका मतलब हम लोगों का शक सही निकला। शक सही निकला। ओए अफसर, तुम सोचते होंगे कि इस लाश के जरिए शमशान घाट की तरफ जाएंगे और आजाद सिंह के गैंग को आसानी से दबा देंगे। नहीं अफसर, यह आजाद सिंह का गैंग कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम आसानी से दबा देंगे। आज जब सर तुम इस शमशान घाट की तरफ नहीं आए हो, बल्कि तुम्हारी मौत तुम्हें यहां खींचकर ला। तुम्हारी मौत मौत मौत। हाँ, मैं वही अफसर हूँ। मैं वही अफसर हूँ जो टांको आजाद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बीड़ा उठाया था। सोचा था ऐसे बागी टांकों को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिलाऊंगा और इंसानियत की दुनिया में लाकर उसके बदन से बगावत का लिबास उतारकर उसे शराफत का चोला पहना दूंगा। लेकिन आज मेरे कानून ने खुद मुझे साथ नहीं दिया, मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। तेरे कानून ने तुझे धोखा दिया? आखिर कहना क्या चाहते हो? सरदार, मैं कानून का रखवाला सीबीआई ऑफिसर जो अपने कानून से लोगों को इंसाफ दिलाता था। यही चित्तौड़गढ़ में एक गांव शांतिनगर पड़ता है, जहां का बेचारा गरीब किसान दीनदयाल, उसके बेटे अभय सिंह ने उस दीनदयाल की बेटी की अस्मत को लूट लिया और कानून का सहारा उसे नहीं मिला। उसी जमींदार का भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह उसके बेटे अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। बेचारा घबरा कर मेरे पास आया। हमने उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया। जब उस जमींदार को मालूम हुआ कि ये केस सीबीआई के हाथ पहुंच गया है, तो सबूत मिटाने के लिए उस बेचारे का खून कर दिया। इतना सब करते हुए मेरे दोस्त रामलाल पत्रकार ने वीडियो बना लिया, लेकिन अभय सिंह सबूत को मिटाने के लिए मेरे दोस्त रामलाल को भी गोली मार दिया। हफ्ता हुआ मेरे बंगले पे आ पहुंचा। वो मोबाइल सबूत के जरिए बन गया और मैं उसी सबूत के बल पे उसके बेटे अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह ने कानून का खेल दिखाकर उसे रिहा करा लिया, क्योंकि मेरे बंगले पे जाकर वो मोबाइल हासिल कर लिया। जब अपने बेटे को रिहा करा लिया, क्या हुआ? भागते हुए मेरे बंगले पे पहुंच गए। बंगले पर? मेरी नजर के सामने। नजर के सामने? क्या हुआ? आगे बढ़ो। क्या हुआ? मेरे नन्हे से बच्चे का कत्ल कर दिया। बेटे के टुकड़े देकर उसकी माँ पागल हो गई। न जाने बेचारी कहां दर बदर खाक छानती हो। मैं उसे ढूंढ ही रहा था, इधर अभय सिंह ने दौड़ा कर मेरी बहन को भी गोली। मेरे भाई, तुम क्यों रोने लगे भाई? तुम क्या कहते थे कि तुम लोग डाकू हो और शमशान घाट में क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? मेरे भाई, इस शमशान घाट में रहने की हम लोगों की आदत पड़ गई है। मैं समझा नहीं। आदत? जिस जगह पर तुम्हारी बहन की लाश पड़ी हुई है, हाँ, इसके साइड में जो दो ताजी चिताएं जली हुई पड़ी है, हाँ, ये नहीं पूछोगे किसकी? किसकी है मेरे भाई? ये दो ताजी चिताएं किसी और की नहीं मेरे भाई, या किसी और की नहीं, बल्कि एक बदनसीब बहना तुम अर्जुन हो। अर्जुन! अर्जुन देख, तेरे पिता को इंसाफ दिलाने के लिए मेरा क्या हाल हो गया।
मेरा परिवार आज सब तहस नहस हो गया। तेरी मेरी मंजिल एक है, फिर रास्ते क्यों अलग अलग हैं? आखिर तुम कहना क्या चाहते? कहना यही चाहता हूँ कि जो इंसाफ में लोगों को अपने कानून से नहीं दिला पाया, दे दे मुझे बंदूक। बंदूक ला मेरे हाथों में माँ भवानी, माँ भवानी को हाथ में लेकर मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। और सरदार, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके कबीले से ये विशाल जिंदा नहीं जाएगा, इसी पहाड़ी से कूद कर। नहीं विशाल, तुम्हें मरना नहीं, तुम्हें जीना होगा। भैया, ये विशाल हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। आज से पनाह दो, अपने गृह में रखो। अर्जुन, अगर आजाद सिंह ने बंदूक उठाई है तो मजलूम और बेसहारों की हमने सुना है कि आजाद सिंह गरीबों कर रहबर बेकसों का मददगार है। विशाल, हम तुझे डाकू बनाएंगे। आपका एहसान विशाल, और आज और गिरोह का तुझको संचालन और अब करना पड़े, और हर गरीबों बदले किया। बदल लेने के दिल में बनी भावना और गर्व है मनो, जान की खैरियत खून से तेरे प्यास और जिसने आंसू दिए हैं तेरी आंख में और खून से उसके गंगा कर रही सच का खून से उसके मैं काट दो जमाने को, मैं काट दो जमाने को, जिस जमाने में आप जमाना होगा तुमसे जमाना चाहता। खा लो पहुंचो, खा लो पहुंचो, कातिल को मिलेगा बदला जब तक तसल्ली नहीं। पानी पानी उससे गंदे नाले में, पानी पानी उससे गंदे नाले में बहा दूंगा। रहेगा कीच तो धोपन का, तो जाएगा बच का सब और भाई, जाएगा बच का सब और भाई भाई है। या जो पर नहीं है तो वहां तुम अपने आप को अकेला मत समझो। हमारे साथ में जितने साथी हैं सभी तुम्हारे साथ हैं और सब तुम्हारे भाई हैं। सब तुम्हारे भाई हैं। साथ देगा, सब तुम्हारे भाई हैं। और सरदार, जिस बहन के इतने ढेर सारे भाई, उस बहन की अर्थी बगैर कफन के जला दी जाए। नहीं विशाल, अगर आज हमारी इस बहन की लाश इस शमशान में बगैर कफन के जला दी जाएगी तो आजाद सिंह का वसूल नियम चित्तौड़गढ़ की जनता हमारे दादा ठाकुर के नाम पर और भगवान की परंपरा भी टूट जाएगी। कि भगवान जब इंसान को मृतलोक में भेजता है तो नंगा करके भेजता है और अपने पास बुलाता है तो उसके साथ चार गज। बहन, मैं तुझे शादी का सुहाग का जोड़ा न पहनाकर अपने इज्जत के पल्लू से ढककर तेरी टोली आज तेरे उस पिया के पास भेज रहा हूं, जहां से कभी तू अपने भाई के पास नहीं आएगी। चलो रे टोली,
उठाओ